कोहबरा रामनगर के समरशेल प्राकृतिक फार्म से मैं भैया जी। आज फिर हमारे लिए एक विशिष्ट दिन है और आज हमारे साथ दो युवा हैं, यहाँ युवा उद्यमी हैं। एक तो छोटा भाई जैसा है मनीष, और इसके बारे में इसका भी मैं परिचय कराऊंगा आपसे। और आज गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे विकास मनी जी हैं, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। यह मूलतः नालंदा जिले के रहने वाले हैं, पर वर्तमान में ये दिल्ली और बम्बई में ये बेस्ड हैं। ये एक फिल्म जगत से भी जुड़े हुए हैं, फिल्म निर्माता भी हैं और इनकी कुछ फिल्में Z5 OTT प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, जिसमें एक प्रमुखता से एक सेटर के नाम से एक फिल्म आई है, जो कि बहुत लोकप्रिय और काफ़ी लोकप्रिय है बच्चों में और सभी एज ग्रुप्स के इसमें। इसके साथ ही विकास मनी जी का एक ये सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये IT प्रोफेशनल है। इनकी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, दिल्ली में भी है और बेंगलुरु में भी है। और इनका कार्यालय दिल्ली के अप मार्केट कनॉट प्लेस पे है। और ये देखने में इतने युवा हैं, पर ये 100 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ये रोजगार दिए हुए हैं, मैंने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स वर्क अंडर हिम। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड very happy to receive him at the farm. So we welcome you very warmly to the farm, है ना। इसके साथ हमारे छोटे भाई जैसे मनीष झा हैं, ये भी युवा उद्यमी हैं और ये बहुत चीज किए हैं जिंदगी में। और अभी जैसे मैंने ये बहुत चीज किए हुए हैं। ये वर्तमान में रियल एस्टेट डेवलपर हैं सिलीगुड़ी में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उससे पहले इनका राइस मिल भी था पूर्णिया में, और उसके साथ ही जूट उद्योग से भी जुड़े हुए हैं ये। और मेरे लिए बिल्कुल मेरा छोटा भाई अनुज कह लीजिए इनको। और जब भी मुझे आवश्यकता होती है, ये वैसे सुख दुख के साथी तो हैं ही, पर ये हमसे पहले रोज पूछते भी हैं कि भाई भैया आप सुख में है कि दुख में है ना। तो हम उसी बार दोनों में ही हम आते हैं ये। तो ये एकदम परिवार के। और जब इनसे मैं एक बात बताऊं, मैंने मनीष के लिए मैं कहना चाह रहा था, मैंने अभी तक कहा नहीं था। जब मेरी बड़ी बिटिया आद्या का जब विवाह हो रहा था, तो उस समय मेरा इनके साथ 1 या 2 मुलाकातें हुई थी। इनके जीजाजी सेना से सेवानिवृत्त कर्नल हैं, तो आए। और एक हमारे दैनिक भास्कर के उस समय स्थानीय संपादक, जो आंचलिक संपादक थे, राजेश रंजन जी, उनके साथ ये हमसे मिलने आए थे शाम को। और इनसे वैसे मैं फेसबुक पे जुड़ा हुआ भी था, पर मिलना उस दिन हुआ आज से 3-4 वर्ष पहले मनीष जी। और जब वो हम लोग मिले तो इतनी अच्छी वो मैंने वाइब्स होता है कि उसके बाद जब आद्या की शादी 1 साल बाद जब हुई 2023 में, तो मैंने इसको बोला कि आपको आना है तुमको और नुपुर को, इनकी धर्मपत्नी को। तो बाद में पता चला कि जहाँ मेरी पत्नी रहती थी वहीं पड़ोस में नुपुर भी रहती थी। तो ये लोग आए भोपाल, और इनकी गाड़ी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला। तो ये बताइए कि इसने गाड़ी चलाते हुए सिलीगुड़ी से ये भोपाल तक पहुंच गए। तो उस दिन हमारा जो रिश्ता है, हमारा संबंध जो है सो और प्रगाढ़ हो गया, अटूट हो गया। तो ये है मनीष का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ये इससे पता इसका उदाहरण है, और ये आपको पता चलता हो किस टाइप के व्यक्ति हैं। तो अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, और हम लोग विकास मनी जी को और मनीष को हम लोग अपने इस फार्म से का एक भ्रमण भी करवाते हैं। और जब हम लोग का भ्रमण हो जाएगा, तो हम दोनों विकास जी से और मनीष से, दोनों से उनके इम्प्रेशंस हम लोग लेंगे, ताकि मैं आप लोगों को प्रेषित कर सकूं और आप लोग ये देखें कि आप लोग इनके इम्प्रेशन से सहमत हैं या असहमत हैं। ठीक है, तो हम लोग चलें आगे। ये जो हमारा फार्म है, ये मैं जैसे हर एक लोगों को जब मैं परिचय कराता हूँ फार्म से, तो ये मासानोबो फुकुओका के मॉडल पे आधारित है। इट्स अ फुकुओकन फार्म, तो जिसमें है कि 0 टिलेज है। तो मैंने 20 साल से कोई जोत नहीं हुई है यहाँ। जंगल पद्धति की खेती है ये, और कोई भी कीटनाशक या रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता है। और 2018 के बाद तो जैविक का भी नहीं होता है। तो जैविक का जब हम लोग करते भी थे, तो वो भी हम लोग खुद ही वर्मी कंपोस्ट था हमारा यहाँ, वर्मी कंपोस्ट पिट्स थे। तो वही हम लोग घन जीव अमृत और ये सब जो था सो इन हाउस निर्मित होता था, और उसको ही हम लोग यूज करते। तो उसको भी हम लोगों ने 2018 के बाद बंद कर दिया। हमारा जो आधार है खेती का, जब ये शुरू में था, तो हम लोग यहाँ पे खस लगाते थे। खस जो है वेटिवर ग्रास जिसको कहते हैं, वो सॉइल को नरिश भी करता है, मॉइस्चर को भी होल्ड करता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर में रहता है, उसको भी बारिश के बाद वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को भी सरफेस पे लाता है और वो जमीन को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये हमारा फार्म है, 7 लेयर फार्म है ये।
और वर्टिकल ये इंटीग्रेटेड फार्म है ये। तो यहाँ पे सब चीज़ है, महोगनी भी हम लोग खूब लगाते हैं। और हम लोग जब कुछ भी लगाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी पौधा हम लोग लगाएं उसमें मुख्यतः हम लोग 2 चीज़ देखते हैं। एक तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हम लोग कुछ डालते नहीं हैं इसमें। और दूसरा जो है उसमें औषधीय गुण भी हो। जो दूसरा ये हमारा 2 ये रहता है। कुछ पेड़ हैं जिसमें वो सब नहीं है, पर उसके अलग एडवांटेजेस हैं। और प्राय ये सब कुछ देसी है ये, माने नथिंग हाइब्रिड। हाँ। ये कितना पुराना हो गया? ये सब कितना पुराना है? बांस जे छे 4-5 साल पर। हाँ। ये हम लोग का अपना नर्सरी है ये। तो वो जो है सब पिंक पेपर, ये गुलाबी मरीच का नर्सरी है, इसको भी लोग लगा भी रहे हैं। और हम लोग मोरिंगा स्टम्प्स भी लगाते हैं। तो जैसे ये है, उसमें क्या होता है कि कितना सूख जाता है, पर इतना हम लोग लगा देते हैं कि अगर सूख गया तो दूसरा उस समय रिप्लेस कर देते हैं उसको। तो ये क्या है कि सनलाइट हार्वेस्टिंग भी होता है। फुकुओका कहते हैं कि जमीन पे सूरज की किरणें डायरेक्टली जमीन पे नहीं पड़ना चाहिए, फिल्टर्ड सनलाइट होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वर्टिकली ये किए हैं। और हम लोग जो पेड़ पुराने हो जाते हैं या जो फल नहीं देते हैं उसको भी काटते नहीं हैं। हाँ, वी डोंट फेल ट्रीज। वो जब अपने से दीमक लग गया या सूख के गिर गया तो उस समय फिर हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। 100% फॉरेस्ट। जी, फूड फॉरेस्ट, जो फूड फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट है, तो ये हमारा एक फूड फॉरेस्ट है ये जो है और ये जो है ये बेसिकली इंसुलिन के पौधे, इंसुलिन प्लांट्स है ये। तो जो शुगर जिसको होता है ना, उसके जो पत्ता चबाने से इसके लोगों का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। हाँ, ज्यादा लेने से और बिना अनमॉनिटर्ड अगर होने से ये आपको हाइपोग्लिसीमिया भी इंड्यूस करता है ये। फिर ये आपको अमरूद भी आपको दिखेगा यहाँ। बीच में वो भी कर लेना पॉज। These are all गंधराज प्लांट्स। ये बड़े बड़े शहरों में इसका जो वेसेस होता है ना, गमला जो बिकता है 250 का बिकता है, बिकॉज ये पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है, जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बुके का बेस हो जाता है, वो थोड़ा सा लोकल वाला होता है। ये बॉस्टन वाइल्ड फंस है ये काटते हैं और ये पूरा ये हो जाता है ये सब पिंक पेपर है। और ये मोरिंगा आप देख रहे हैं, ये जैसे सुबबुल का पेड़ है ये लो ग्रेड टिम्बर है। प्लाई इंडस्ट्री में ऑल्टरनेट के यूज में, प्लाई के इसमें ऑल्टरनेटिव के यूज में ये होता है। इसके पत्ते जो हैं सो फॉडर फॉर दी कैटल है, भैंस का, गाय का, बकरी का। और ये बहुत कंबस्टेबल है, माने फायरवुड के रूप में भी। और जो इसकी जड़ें हैं ये बहुत नाइट्रोजन फिक्स करती हैं जो है ना, जैसे ये दिस इज द एडवांटेज। ब्लैक टर्मरिक इज यूज्ड ओनली फॉर मेडिसिनल पर्पस। और उसके भी कारण क्या है ना कि उसमें कर्क्यूमिन बहुत स्ट्रांग होता है और इसमें नेचुरल कैम्फर होता है, जिसके कारण इसका ब्लू कलर होता है। नॉर्मली वो जीन्स और आपका टी शर्ट के कलर का है, दोनों का देखिए आइडेंटिकल टी शर्ट लग रहा है हमको कलर का। तो वो इस टाइप का रहता है वो। तो जितना कैम्फर रहेगा उसमें कपूर, उतना ज्यादा ब्लू होगा। और कर्क्यूमिन तो सब में बराबर रहता है ये लैंड जो है ना, ये जमीन जो है, ये आप मान के चलो कि ये पूरा बालू था, 6 इंची का लेयर। यहाँ पे कुछ नहीं था 2018 तक। तो हम लोग कितना ही पानी देते, बालू साइकिल भी नहीं चल सकती थी इसमें, लोग पैदल नहीं चल सकते थे इसमें, इतना बालू था। तो हम लोगों ने यहाँ वेटिवर लगाया, सिर्फ वेटिवर शुरू में। तो 1 साल के अंदर ये सॉइल जो है सो कन्वर्ट होता चला गया। सो दैट दिस इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ वेस्टलैंड रिक्लेमेशन। और देयर आफ्टर उसके बाद देखिए सुबबुल, फिल्टर्ड सनलाइट जो मैं बता रहा था कंसेप्ट, मोरिंगा, पिंक पेपर, ये लेमन, ये भी पिंक पेपर ही है। फिर गंधराज, नींबू, हल्दी, माने 7 लेयर वाला जो कंसेप्ट हम लोग कह रहे थे ना, वो सब इसमें किए। और ये भी बहुत कॉम्प्रोमाइज लैंड था ये पूरा ही आप समझिए कि बलुआही जमीन थी। तो ये हम अपनी पीसी जिसको कहते हैं ना, माने या बुआ जिसको कहते हैं, तो बुआ से खरीदा गया था ये। तो यहाँ पे हम लोग अब ये आप देखिए कैनोपी बन गया था यहाँ पे, ये पूरा ही पिंक पेपर, लेमन। चलो इधर आओ, गंदा नहीं ना इधर। ये सब काली हल्दी का जब सब आप देख रहे हैं। हाँ है स्काई। हाँ जी, बाय बाय। हम शाम को जब निकलते हैं ना, बच्चा लोग लाइन लगा के खड़ा रहता है, नमस्ते भैया जी, गुड बाय भैया जी। और ज़ारा थी ना, सब लोग ज़ारा 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 करते रहते थे यहाँ।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, वो तो रात को भी अगर हम 10 बजे रात जाएंगे वहाँ तो 10 बजे भी गुड मॉर्निंग ही बोलता है लोग। हाँ 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 सबको भी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट करते हैं। वो लोग को हम थोड़ा सा मैंने एलिमेंट्री लिटरेसी भी करवा दिया है। हाँ, देन राइट देयर नेम्स। तो हाँ, तो गिर जाता है। अभी कितना जो वेट अभी जैसे अभी तोड़ रहे हैं ना, बिग बास्केट के लिए जाते रहता है, एवरी वीक यहाँ से जाता है। बैंगलोर में वो लोग करता है अपना, वो लोग वैल्यू एडेड यहाँ से बैंगलोर ही हम लोग बुक करते हैं ट्रेन से, फिर ट्रेन से जाता है। अभी तो हर एक मंडे ट्रेन है, तो हर एक मंडे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम से वो लोग वैल्यू एडिंग भी करता है ना वो लोग, और वेस्टेज भी उतना होता है। जब हम लोग यहाँ बहुत सारा और जीआरएन जब करते हैं ना यहाँ पे लोकल यहाँ पे, तो उसमें भी हमको लगता है कि 20% 30% उसमें भी मेरा जितना पेड़ होगा 2-2.5 हजार पेड़ है ना, सब पे आप देखिएगा कि वो चढ़ा हुआ है। दूटा नहीं, यहीं से वापस कर लेते हैं। वापस यही रास्ता है तो इसको रख देंगे। तो हम लोग एक भ्रमण को, एक संक्षिप्त भ्रमण करके विकास जी और मनीष को हम लोग लेकर आए हैं। तो कैसा लगा उनको, उनके विचार, उनके इम्प्रेशंस ऑन द फार्म हम लोग इनसे लेंगे। तो विकास, मनीष जी, पहले आप, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। ये बहुत सौभाग्य की बात है, मनीष जी मुझे लेके आए और मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि ये होता है। वी आर जस्ट सो मेनी डॉक्यूमेंट्री हम लोग देखते हैं टीवी पे, और आज पहली बार महसूस हुआ। और इन्होंने जिस ढंग से जो मेथड है इनका, जो पद्धति जो अपनाया है, वो काफ़ी यूनिक है और बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल है। और जिस ढंग से काम कर रहे हैं, ये तो प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा है, नेचर्स के लिए। डिटॉक्स तो आप जब हर मोमेंट आप इंजॉय करते हैं डिटॉक्स में, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। अच्छा करें और जितना ज़्यादा वो लोग इससे जुड़े रहें और जितना ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके वो सबके लिए। अगली बार आप मैडम को लेकर आए। बिल्कुल, मैं आऊँगा तो मैं फैमिली के साथ आऊँगा। मेरे बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, आप जितना बार भी आएंगे हर बार आप कुछ नया सीखेंगे। जी बिल्कुल, ये तो है। नेचर तो है, हमेशा आपको सिखाता है, तो ये बहुत बड़ा नज़ारा है और ये अनबिलीवेबल, मेरे लिए तो बड़ा मतलब अनबिलीवेबल है। शुक्रिया मनीष जी। मनीष, अब हम लोग मनीष का ये लेंगे थोड़ा सा इम्प्रेशंस। देखिए, आप लोग मेरे प्रसन्नता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ये मैंने इसको जो है गोंदराज नींबू है, ये जो मैंने अपने हाथों में लिया जमीन से उठा के, तो अद्भुत है। मैं कई बार पूर्व में भी आ चुका हूँ, आज थोड़ा विस्तृत तौर पे मैं घूमा। तो इस तरह का इनहेबिटेंट में ऐसा एक फॉरेस्ट को बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत कुछ सीखने के लिए है। ठीक है, जो बेनिफिट्स है वो हम सब जानते हैं कि ठीक है, फॉरेस्ट का या नेचुरल इन्वायरमेंट का क्या बेनिफिट होता है, बट इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे और प्रकृति के करीब रहा जाए, ऐसा अद्भुत प्रयास और इस सामंजस्यता के साथ कि ये अद्भुत है अपने आप में। और बाकी जैसा ये पूर्व में कह चुके हैं, हम तो इनको राजा साहब भी बोलते हैं या यहाँ पे भैया जी सब कहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और मैं वाकई में भाग्यशाली हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पे भी एक ऐसे मतलब गार्जियन तुल्य हमको मिले हैं जीवन में, और जो निश्चित रूप से मेरा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। और ये फार्म तो सबको एक बार जरूर आना चाहिए। मैं ये कहूँगा, जो भी प्रकृति से थोड़ा दूर रहते हैं, दे मस्ट विजिट और यहाँ के उत्पाद का भी प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। तो मनीष शुक्रिया, विकास मनीष जी आपका भी तो शुक्रिया। सो अब अंत का विराम देते हुए जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, सबसे पहले अपने अंग्रेजी के दर्शकों के लिए don't forget to watch this update on Summershell Natural Farms, which I call the world beyond organic. Keep appreciating, keep criticizing, keep suggesting, but don't forget to watch the updates from here, because today this farm is not only the pride of Purnia and Bihar, it is also the pride of the country. And I'm very happy to inform you that we have occupied a space, our own independent space on the global scene, on the world scene, in terms of natural farming. हिंदी के दर्शकों के लिए हमेशा की तरह प्रशंसा कीजिए, आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए, पर देखना मत भूलिए, क्योंकि आज हमारा यह समरशेल प्राकृतिक फार्म जो है वो हमारे जिला पूर्णिया का, हमारे गांव रामनगर का, हमारे बिहार का और हमारे देश का गौरव है। और हम लोगों ने अपने इस फार्म को विश्व के मानचित्र पर भी सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इसी आशा के साथ, और इन जैसे हमारे डिसर्निंग विजिटर्स जो हैं, इनके गुड विशेस से हम लोग बहुत जल्द वो मुकाम भी हासिल कर लेंगे। धन्यवाद।